गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है। आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। जिस चैप्टर का नाम है, थोड़ा नाम तो बड़ा है लेकिन कहानी उतना ही मजेदार और रियल घटने पर आधारित है। ये एक्चुअल में ये घटना घटी है और उसके बारे में बताया गया है। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ध्यान देंगे, कहानी का नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई मीन्स नाम, कहानी का नाम जो है एक स्टेटमेंट को बनाया गया है। एक स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया गया तो उस स्टेटमेंट को ही कहानी का नाम बनाया गया है, जिसका नाम वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इनको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। मीन्स एक व्यक्ति का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसमें तो ऑथर खुद है जो कहानी लिखने वाले हैं, इन्होंने खुद लिखा है इस कहानी को। इस कहानी में है वो खुद मौजूद भी हैं, जिनका एज लगभग 37 साल 37 इयर्स ओल्ड है और एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है। उनकी वाइफ जिनका नाम है मैरी, जो कि ऑथर्स की वाइफ है, उनकी पत्नी है। जोनाथन जो उनका एक बेटा है लगभग 7-8 साल का। एक सुजैन है, उनकी एक बेटी है जो लगभग 6 साल की है। ये तो क्लियर हो गया, कहानी के पात्र हैं ये लोग। उसके बाद इसमें क्रू मेंबर्स, मतलब उनके साथ जहाज पे जाने वाले दो लोग और हैं। अमेरिकन, एक व्यक्ति है अमेरिकन जिसका नाम है लैरी वेगिल, और एक स्विस का है जिसका नाम है हर्ब सिजलर। हर्ब सिजलर मीन्स ये दो लोग उनके साथ में जाते हैं और उनका एक जहाज है, उस जहाज का नाम है वेव वॉकर। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर की, जिसके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये कीवर्ड्स, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। जो जहाज का जिक्र किया जा रहा है इस कहानी में, उस जहाज का नाम है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग है और 30 टन वेट है। 30 टन इसका वेट है और 23 मीटर लॉन्ग है, बड़ा है। जहाज का नाम है वेव वॉकर और इस जहाज पर उनके साथ हैं दो क्रू मेंबर्स थे जहाज को हैंडल करने के लिए, हेल्प के लिए। इनका नाम था लैरी विजिल और दूसरे का नाम हब सिगलर। अब हम लोग एक्सक्यूज मी, अब हम लोग कहानी पर बढ़ते हैं। अब कहानी शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां पर जो है ऑथर का मीन्स गॉर्डन कुक का एक सपना है। गॉर्डन कुक का एक सपना है जो वो लगातार 16 सालों से देखते आ रहे थे कि वो एक जर्नी करे, एक समुद्र का सफर पे वो निकले अपनी फैमिली लोग के साथ। सफर कैसा हो, बिल्कुल कैप्टन जेम्स कुक की वो यात्राओं के बारे में पढ़ चुके थे और वैसी यात्रा उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कि वैसी यात्रा वो करना चाहते थे जैसा कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। वैसी यात्रा वो करना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ में, और इसके लिए उन्होंने 16 साल कठिन परिश्रम किया था। वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम को अपने स्किल को डेवलप किया था कि एक अच्छा नाविक, एक अच्छा सेलर कैसे बना जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 16 साल कठिन परिश्रम किया था। आखिरकार वो दिन आ गया और इसके लिए उन्होंने अपने से मिलजुल कर अपने निगरानी में एक जहाज बनाया था, जिस जहाज का नाम था वेव वॉकर, जिससे वो यात्रा करने वाले थे। और इस यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी जिनका नाम था मैरी, उनके बेटे जोनाथन और उनकी डॉटर सुजैन, ये सब साथ में जाने वाले थे। और साथ में जो हेल्प के लिए दो क्रू मेंबर जो थे, इनका भी आपको मैंने नाम बताया है। ये सारा यहाँ पर क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तब यात्रा के लिए जो तैयारियां करनी थी और वो जहाज उन्होंने बनाया था लगभग लकड़ियों से बनाया था। आपने निगरानी में अपनी देखरेख में कठिन मेहनत कर परिश्रम कर उसको तैयार करवाया था। अपने हिसाब से सारी मजबूती उसमें डाली थी ताकि वो बहुत लंबी यात्रा पे जाने वाले थे। वो जो यात्रा पे जाने वाले थे वो यात्रा 3 साल की थी। वो यात्रा सबसे बड़ा 3 साल की जर्नी का यात्रा इन्होंने प्लान किया था कि 3 साल की यात्रा के लिए हम निकलेंगे। और पहली जो पार्ट था वो 10 लाख 5,000 किलोमीटर का यात्रा था। अब इसमें इन लोगों को जाना कहां से था, वेस्ट कोस्ट ऑफ
अफ्रीका से केप टाउन, ये पहला पार्ट था। वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन तक जाना था, ये इनका पहला पार्ट था। ध्यान रखिए, ये पहला पार्ट जर्नी को सफर करना था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके केप टाउन तक। तो चलिए, इन्होंने यात्रा भी शुरुआत कर दी, ठीक ठाक यात्रा इनका शुरुआत हुआ, यात्रा में और निकल गए। समुद्र की यात्रा में आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, कभी किए तो नहीं होंगे, कभी मौका मिला तो बिल्कुल कीजिए। लंबे लंबे सफर पर ये लोग जाते रहते थे। इनको पहले और मौका मिला था, खुद से इन्होंने एक नाव तैयार किया था फुल फैमिली के साथ। उस यात्रा के लिए ये 2 क्रू मेंबर्स के साथ जो इनके हेल्प के लिए थे, वो साथ में कुल मिलाकर एक कहा जाए तो जो वेव वॉकर, जो जहाज का नाम वेव वॉकर जो था, जो इन्होंने रखा था, उस वेव वॉकर जो जहाज का इन्होंने नाम रखा था वेव वॉकर, उस वेव वॉकर पे कुल मिला के ये ऑथर खुद थे, गॉर्डन कुक थे, दूसरा इनकी बेटी, उसकी उनकी वाइफ और उनका एक बेटा, मीन्स 1 2 3 4, और 2 इनके हेल्पिंग जो थे, क्रू मेंबर्स जो थे, जो जहाज में हेल्प करने के लिए जा रहे थे, वो टोटल मिला के हम लोग बोल सकते हैं ये लोग अपने फैमिली में 4 लोग और उस नाव पे हेल्प करने के लिए 2 लोग, इट मीन्स टोटल 6 मेंबर्स थे, 6 लोग थे उस जहाज पर। और ये यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जहाज की यात्रा का पहला पड़ाव जो था, जो उनको जाना था वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन, वो अपनी पहली पड़ाव अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। और केप टाउन से आगे बढ़ने के बाद वे लोग 25 दिसंबर मीन्स बड़ा दिन, क्रिसमस भी आप लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं, नाव में ही सेलिब्रेट करते हैं, जहाज में ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं फुल फैमिली। और भी जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ने जाने के बाद उसके बाद ये देखते हैं कि अचानक ये लोग चक्रवात में फंस जाते हैं, जिसको तूफान बोलते हैं, समुद्री तूफान। समुद्री तूफान की जो वेव है, वेव मीन्स समुद्री लहरें, जो उनको तूफान से डर नहीं था, तूफान का स्पीड से डर नहीं था, लेकिन जो समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो उठ रही थी, वो उनके लिए घातक सिद्ध हो रही थी, वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और उनमें जो आपको पता होगा, उसमें एक बांधा जाता है जीप, जीप इसको कहा जाता है, जीप जो हवा को कंट्रोल करता है। देखते हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े जहाज के ऊपर बांधे जाते हैं, ताकि वो हवा का डायरेक्शन से आप नाव को मोड़ सके और उसमें स्पीड आपको दे सके। उसका यूज होता है जिप, जिसको बोला जाता है जिप, JIB, जिप, JIB, जिप। ध्यान रखिएगा, इस कहानी में आया है जिप, ये जिप जो वर्ड है। तो जब केप टाउन से आगे बढ़ते हैं तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है जहाज की, और बड़े बड़े तूफान जो है इनको परेशानी में डालने लगते हैं। जब जहाज से ये आगे बढ़ते हैं तो उस समय इनका जो स्पीड है हवा का डबल हो जाता है, और डबल होने के कारण अब इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, लंबे लंबे लहरें उठने लगती हैं। अब क्या होता है, ये तो सेकेंड जनवरी का समय था, 1 जनवरी गुजर चुका था। 2 जनवरी के शाम में अचानक 6 बजे शाम में एक डिजास्टर आता है। डिजास्टर मीन्स एक आपदा आती है लोगों के ऊपर। होता क्या है, एक बहुत बड़ी लहरें जो जहाज से भी बहुत दुगनी लंबी थी, वो लहर आती है, और लहर के कंट्रोल इतनी ज्यादा स्पीड थी जिस कारण से उनका सर जो है, जो हैंडल होता है, जो राउंड करने के लिए जो इसका स्ट्रिंग होता है जहाज का, उनका सिर उससे टकरा जाता है जॉर्डन का, और उनका खून लगने लगता है, और बेहोशी का हालत में वो टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पूरा जहाज। उसके बाद उनकी जो बेटी है, कौन, उनकी बेटी का नाम क्या है, सुजैन। सुजैन जो है नीचे, जो गोडाउन नीचे जहाज पर थी, वो उसका भी सिर टकरा जाता है, और उसकी आंख के ठीक ऊपर चोट लगती है, उसकी आंख पूरी सूज जाती है और ब्लडिंग हो जाता है। और इनको ये जब अचानक जब ये गिर जाते हैं उस चीज से, तो बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसके बाद उनका सारा जो है, उनकी पीठ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। और उसको वो अचानक मैरी जो है, मैरी आती है, वो चिल्लाती है इनको देखकर, इनके खून को देखकर, और उनको फिर बोलती है कि, ये मैरी को बोलते हैं कि तुम व्हील संभालो, कब तक मैं रिप को, ये जो जीप होता है, जीप को मैं बांधता हूँ, और वह करे हैंडल को, वो अपने स्ट्रिंग को लेकर गाड़ी इसको डायरेक्शन को संभालने के लिए बोलते हैं। तब तक वो लोग जाके नीचे देखते हैं, तब तक देखते हैं कि उनके नाव में
बहुत ज्यादा पानी भर चुका है और ये दोनों जो हैं इनके लैरी वीजिल और हाउस सिजलर जो दोनों इनके क्रू मेंबर्स थे, दोनों मिलकर अपने इतनी ताकत से पूरे जहाज में जो पानी भरा हुआ था उसको फेंकने में लगे हुए रहते हैं। और उनका जो पंप होता है, जहाज का जो पंप होता है, जो पानी बाहर फेंका जाता है इलेक्ट्रिक पंप, वो सारा खराब हो चुका होता है, सारा जैम हो चुका होता है, क्योंकि वो लहरें के साथ जितने भी एक्स्ट्रा चीजें जो जहाज में आई वो पूरे पंप को जाम कर दिया। और ये इंसिडेंट जो था, ये घटना जो थी बहुत ही दर्दनाक और डरावनी थी, जिससे सभी को उथल पुथल करके रख दिया था। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। अब जोनाथन अपने आप को कूल रखते हैं, ये जॉर्डन अपने आप को कूल रखते हैं और रिलैक्स रहते हैं अपने, और वो सोचते हैं कि हमें हिम्मत करके काम कार्य करना होगा। और उसके बाद उनके पास 2 स्पेयर पंप होते हैं, मींस एक्स्ट्रा पंप होते हैं। वो पंप को भी देखते हैं तो वो पंप भी नहीं काम करता है। अब उनको कुछ समझ में आता नहीं है और तब तक 3 जनवरी आ जाता है। 3 जनवरी को तब तक वो किसी तरह उनका जो स्पेयर पंप था वो बन जाता है और स्पेयर पंप पानी फेंकना शुरू कर देता है। सब लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि चलो अब थोड़ा सा हम लोग का स्थिति ठीक हुआ, कंट्रोल में कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब उस समय देखा जाता है कि 4 जनवरी को फिर उनका सिचुएशन जो है खराब होने लगता है, क्योंकि अब सभी स्थिति सुधर चुकी थी। अब वाटर लेवल भी डाउन हो चुका, जहाज का पानी का जो लेवल था, जहाज में जो पानी भरी हुई थी वो अब कम होने लगी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पंप तो खराब हो चुके थे लेकिन उनको स्पेयर पंप्स जो थे वो काम करने लगे थे। गॉर्डन कुक ने उसको बना दिया था और सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे। और उसके बाद 4 जनवरी को उनकी वाइफ जो है किसी तरह कुछ बिस्किट्स मिलता है, वो लोग 3 दिन के बाद कुछ बिस्किट खाने को उनको मिलता है, वो बिस्किट खाते हैं और अपनी बच्ची को जब देखते हैं कि उनकी बच्ची का आंख जो है फूल चुका है, सूज चुका है, पूरा ब्लैक हो चुका है, वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। इनकी वाइफ बोलती है कि हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे ताकि आप टेंशन में ना आए, इसलिए हम लोगों ने आपको नहीं बताया। और उनका जो बेटा है जोनाथन, वो अपने फादर से पूछता है अब कि हम लोग सब बढ़िया हैं, आप ठीक से रहिए। उसके बाद अचानक जो टाइम आता है, फिर 5 जनवरी का टाइम आता है। 5 जनवरी को फिर सिचुएशन फिर उसी तरह हो जाता है और समुद्र की लहरें इतनी बड़ी और इतनी ऊंची उठ रही होती है कि इन्होंने जो जीप होता है, जो बहुत सारे कपड़े नाव पे बांधे जाते हैं, सिर्फ एक जीप बचा था, एक जीप को उन्होंने बाकी सबको खोल कर रख दिया था ताकि तूफान का प्रेशर कम पड़े। लेकिन स्थिति और खराब होती चली जा रही थी और उन्होंने वो अंतिम जीप भी खोल के रख दिया और ताकि वो नाव को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जैसे ही तूफान आया फिर स्थिति खराब होने लगी और इनको अब लगा कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो इनका जो बेटा है जोनाथन, वो आके इनको बोलता है कि क्या हम लोग अब मरने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये सुनकर गॉर्डन कुक को बहुत ही अजीब लगता है, खराब लगता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तो बोले कि नहीं, मुझे मरने का डर नहीं है। वो बच्चा बोलता है, जोनाथन बोलता है, मुझे मरने का डर नहीं है। क्यों नहीं डर है? अब देखिए, उन्होंने ये सेंटेंस इनके बेटे ने बोला था। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये सेंटेंस बोला था इनके बेटे जोनाथन ने कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग मरने का डर हम लोगों को नहीं है। कब? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग सभी साथ में हैं, हम लोगों को मरने का डर नहीं है। बहुत ही छोटी बच्चे ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसके कारण इनका दिल जो है झकझोर दिया था। और जॉर्डन कुक ने विश्वास किया कि नहीं, बिल्कुल हम लोग सभी साथ में रहने वाले हैं और जीने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। वो एक नक्शा निकालते हैं और नक्शा में देखते हैं कि अब जो है 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में 2-3 टापू आने वाले हैं, मींस द्वीप जिसको बोल सकते हैं, आइलैंड आने वाले हैं। यदि हम लोग एक भी आइलैंड किसी तरह खोज निकाले, हम लोग उस पर पहुंच सकते हैं। और ये लोग सभी लोग इंतजार करने लगते हैं और अचानक गॉर्डन की नींद लग जाती है और इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि इनको एहसास ही नहीं होता है। जब इनकी नींद खुलती है तो ये बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन वो उस चीज को समझ लेते हैं और उसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो जो देखते हैं तो उनके बच्चे जो हैं उनको गले लगा लेते हैं
आप पूरा खुश होने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि फादर यू आर ग्रेट, पिताजी आप बहुत ही महान हैं, आपने हम लोगों को बचा लिया, आप एक सच्चे सेलर हैं, एक अच्छे नाविक हैं, एक अच्छे फादर हैं। बोला कि क्यों, कैसे, क्या हुआ? बोला कि आपने वो टापू खोज निकाला है। और वो जब बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ बिल्कुल एक टापू जो है, एक आइलैंड जो है इनके सामने है और ये लोग सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और उस टापू पर रहने वाले लोग इन लोगों को वेलकम करते हैं। इस प्रकार ये इस चीज को, अपने घटना को, अपने जो यात्रा का वर्णन इन्होंने इस कहानी में किया है कि ये साबित करता है कि इनकी पत्नी, इनके बच्चे और ये जीत इनकी नहीं थी, ये सेफ जर्नी इनकी नहीं थी सिर्फ अकेले, इनके फैमिली मेंबर्स के हर सदस्य का इनकी हिम्मत थी, इनकी पत्नी का हिम्मत, इनके बच्चों का वो थॉट, इनके बेटे का वो थॉट कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मरने का डर नहीं है यदि हम साथ में हैं। उनकी बच्ची का वो हौसला कि उतनी आंख में चोट होने के बावजूद भी बच्ची का ना रोना और हिम्मत से अपने फादर का साथ देना। ये यात्रा ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी हमें सिखाता है कि हमें वी आर नॉट अफ्रेड, कभी भी डरना नहीं चाहिए मरने के लिए। यदि हम सभी साथ हैं और साथ मिलकर यदि हर कार्य करेंगे बिल्कुल हमें सफलता हासिल होगी। ये कहानी हमें वही सिखाता है। और उसके बाद जब ये लोग लौटते हैं यात्रा ये कंप्लीट कर तो इनकी बच्ची जो थी 6 साल की बच्ची के सिर इतनी चोटें लगी थी कि उनको 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अच्छे से ऑपरेशन, छोटे-छोटे ऑपरेशन करने के बावजूद इनके माथे में चोट लगा था कि बच्ची का, वहां पे ब्लड क्लॉट कर गया था, माथे में ब्लड जम गया था, जिसका उसको निकालने के लिए 6 छोटे-छोटे ऑपरेशन करने पड़े। लेकिन बच्ची ने कभी भी हिम्मत नहीं हार मानी और उसके बाद ये कहानी यहीं पे एंड होता है। और ये कहानी सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में इनके बारे में, इनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताता है, इनके हिम्मत के बारे में बताता है कि किस प्रकार इन पूरे फैमिली ने मिलकर उस तूफान का सामना किया। इनके साथ जो दो क्रू मेंबर थे उन लोगों ने भरपूर इनका हेल्प दिया। इस प्रकार से ये कहानी यहीं पे एंड कर जाती है और आप लोगों को पूर्ण रूप से कहानी समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये सिंपली आपको ध्यान रखना है, ये मैं छोटी रूप से आपको समझ बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, हमें मरने का डर नहीं है यदि हम सब साथ में रहेंगे तो ये कहने के ये रहते हैं तो। और उसके बाद इनको लिखने वाले गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हैं और उसके इनके ऑथर जो 37 इयर्स के हैं वो एक क्या है, बिजनेसमैन है। उनकी वाइफ का नाम मैरी है, उनके बेटे का नाम जोनेथन है और उनके डॉटर का नाम सुजैन है और उनके शिप का नाम जो जहाज उन्होंने बनाया था वेव वाकर, जो कि 23 मीटर लॉन्ग और 30 टन वेट है उनका उस जहाज का। इनके साथ 2 क्रू मेंबर्स जो हेल्पिंग मेंबर्स थे जो जहाज पे गए थे, वो एक अमेरिका से थे, एक स्विट्जरलैंड से थे। जिनका अमेरिका से जो थे उनका नाम था लैरी विगिल और दूसरे जो थे हाउस सिगलर। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। और इनका जो यात्रा था वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से कैप्टन होते हुए 3 ईयर का प्लान इन्होंने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मुख्य रूप से कहानी में याद रखा जाता है ताकि आप इजी वे में स्टोरीज से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आप लिख सके और कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। थैंक यू एवरीबॉडी, आई मस्ट that you all enjoyed this story। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने इस कहानी को पूरा एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। उसके बावजूद यदि कुछ प्रॉब्लम आपको है आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्लियर पूछ सकते हैं। थैंक यू।